तो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सब लोग। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा Q&A पे, क्योंकि मैंने आप सभी के कुछ निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं दिया है और 4K भी हो चुके हैं। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक 4K भी हो गए होंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे बोबो बॉय गैलेक्सी बराजू में कौन है MVP, मतलब ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसके बिना ये मिशन फेल हो सकता था। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ओके, तो हम रैंक करेंगे टॉप 7 कैरेक्टर्स को उनके योगदान के हिसाब से और देखेंगे असली MVP कौन है, क्या वो फैंग है या फिर गोपाल है या कोई और। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 7 पे मैं रखना चाहूंगा रोक्तारोका को। भाई इसका रोल तो बहुत अंडररेटेड है। सबसे पहले इसने फैंग को तोक्तारोका से मिलवाया, और अगर फैंग तोक्तारोका से नहीं मिलता तो बोबो बॉय को कभी पता ही नहीं चलता कि पांगलिमा पायरापी और मासुमा वाइस दुश्मन नहीं दोस्त थे। इसके अलावा जब बोबो बॉय ब्लेज और आइस कंट्रोल खो बैठे थे तब इसने पकड़ा बोबो बॉय ब्लेज को और उसे कंट्रोल में लाया ताकि फैंग उसे मार सके और बोबो बॉय जो है वो होश में आ सके। इसके अलावा इसने फैंग को भी बचाया उस अनजान रोबोट से जिसने फैंग पर हमला किया था। ओके, तो अब नंबर 6 पे आते हैं हमारे पापा जोला। हमें लगा कि ये सिर्फ कॉमेडी के लिए है, लेकिन इन्होंने पाकपातों के सीक्रेट रूम को ढूंढा जहाँ से हमें बहुत सारे सबूत मिला। और जब नोवा और ब्लिजार्ड दोनों के दोनों पाकपातों के रोबोट पे हमले कर रहे थे तब पापा जोला ही थे जिन्होंने 12 और साल्जू ट्राइब के कुछ लोगों को बचाया था। अगर वो नहीं होते तो क्या पता नोवा ब्लिजार्ड उन्हें भी खत्म कर देते। और साथ ही साथ में जब बोबो बॉय नोवा और ब्लिजार्ड वापस आए, जब बोबो बॉय डिमोटिवेट हो गया था पापा जोला ही वो थे जिन्होंने बोबो बॉय को फिर से मोटिवेट किया, क्योंकि उस टाइम बोबो बॉय की शक्ल देख के ऐसा ही लग रहा था कि वो यार अब हार मान चुका है, अब उससे टियर 3 बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रही। खैर, अब नंबर 5 पे आते हैं हमारे तोक्तारोका। ये आर्क बराजू के सबसे बड़े की कैरेक्टर हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही 12 और साल्जू ट्राइब के लोगों ने लड़ाई खत्म कर दी थी, क्योंकि ये वही विटनेस थे जिन्होंने पांगलिमा पायरापी और मासुमा वाइस को देखा था। उन्होंने ये भी बताया था कि ये बस एक गलत फहमी है, वो तो अपनी 3rd ईयर पावर को अनलॉक कर रहे थे। खैर, उसके अलावा जब तोक्तारोका ने जो जामुन उन्होंने दिए थे, वो जामुन जो जहरीले थे, उनका एंटीडोट भी उन्हीं के पास था। हालांकि उन्होंने मारा भी और बचाया भी, मतलब तोक्तारोका का कहना है मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, क्योंकि अगर तोक्तारोका ही नहीं होते तो बोबो बॉय की टीम जो है वो हमेशा के लिए सो जाती। और ये बात भी सच है गाइस, इन्होंने ही मारा और इन्होंने ही बचाया। खैर, अब चलो नंबर 4 पे आता है हमारा गोपाल। वैसे तो पूरे आर्क में गोपाल शांत था, डरा हुआ था, लेकिन एपिसोड 6 में इसने कमाल कर दिया। अगर मैं सच बताऊं, अगर मेरे को एपिसोड 6 का भी मैं रिव्यू कर रहा होता, उसका MVP अगर मुझे बनाना होता तो मैं गोपाल को नंबर 3 पे रखता, क्योंकि यही वो था जिसने बोबो बॉय को मेटल प्रिजन से निकाला था। तुम्हें याद होगा पाकपातो ही वो था जिसने एक ऐसी जेल बनाई थी जिसमें बोबो बॉय या कोई भी इंसान अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता है, लेकिन गोपाल जो है वो बाहर था। उसने अपनी पावर का यूज करके उस जेल को जो है वो खाने में बदल दिया, फिर उसने उसे तोड़ा जेल को, उससे बोबो बॉय को जो है उसने बाहर निकाला। और एक चीज और अच्छा किया गोपाल ने, जब बोबो बॉय और गोपाल दोनों के दोनों गिरने लग रहे थे तब गोपाल ने नीचे वाले हिस्से को भी खाने में बदल दिया ताकि बोबो बॉय और उसे चोट ना लगे। उसने बोबो बॉय अर्थक्वेक के जो अटैक को जो है वो मेटल में बदल लिया। गाइस, ये पहली बार था जब गोपाल ने जो है खाने के अलावा किसी चीज को मेटल में बदला था। ये देखने में एब्सोल्युटली सिनेमा था। और सबसे इमोशनल पार्ट तब आया जब गोपाल ने बोबो बॉय का रिप्लाई किया। और एक चीज गोपाल ने और अच्छी किया, जब सैनिकों के ऊपर वो रोबोट का जो है वो टूटा हुआ हिस्सा गिर रहा था तब गोपाल ने उस रोबोट के टुकड़े को खाने में बदल दिया ताकि उन सैनिकों को चोट न लगे। तो गाइस, अब आते हैं टॉप 3 पे। तो गाइस, नंबर 3 पे मैं रखना चाहूंगा कुआली को। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई तुमने कुआली को जो है वो नंबर 3 पे क्यों रखा, इसने ज्यादा कुछ तो करा नहीं है। तो तुम एपिसोड 4 को याद करो, जब बोबो बॉय थक चुका था तब कुआली ने ही फ्यूजन का आइडिया दिया था। अगर वो आइडिया नहीं मिलता तो येनारी और मास्क गार्डू की लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ पे चली जाती। कुआली ने जो है वो बोबो बॉय, नोवा और ब्लिजार्ड की एंटीडोट तैयार किया और उसी की वजह से बोबो बॉय की जो है वो जान बच पाई, क्योंकि अगर बोबो बॉय, नोवा और ब्लिजार्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते तो वहाँ पे कोपुत्री तो थी नहीं जिससे वो बोबो बॉय जो है वो कंट्रोल हो पाता। और अभी आप ये सोच रहे होगे गाइज कि यार ये तो तोक्तारोका का आइडिया था एंटीडोट का। वेल, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर याद करो कुआली जो है वो मास्टर गहारोम की बुक में जो है वो देख रहा था, तो मेरे को लगता है इसका MVP जो है वो मास्टर गहारोम को बनाना चाहिए। उन्होंने पता नहीं कौन सी रेसिपी जो है वो अपनी बुक में लिख रखी है। और दूसरी बात, कुआली ही वो था जिसने बोबो बॉय, नोवा और ब्लिजार्ड को वो एंटीडोट जो है वो खिलाया था। ओके, अब सेकंड नंबर पे मैं रखना चाहूंगा फैंग को। वेल गाइस, फैंग का कंट्रीब्यूशन
एक्सहिबिशन स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक था, क्योंकि जब स्पेसशिप जो है वो टूट के गिर रहा था तब याया और यिंग तो अलग हो गई थी, तो बचा था फैंग, पापा ज़ोला और रोक्तारो का। और फैंग ही वो था जिसने अपनी पावर की मदद से उस स्पेसशिप को गिरने से रोका था, और उसने रोक्तारो का और पापा ज़ोला की जान बचाई थी, और उसने रोबोट के अटैक्स को रोका, शांति का आइडिया दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब वो ब्लेज और आइस आउट ऑफ कंट्रोल होकर आपस में लड़ रहे थे तब फैंग ने उन्हें थप्पड़ मार के होश में लाया था। वेल उस टाइम फैंग ने जो अपना सच्ची दोस्ती का फर्ज बखूबी निभाया था। सच बताऊं तो एंडिंग में जब बोबो बॉय, नोवा और ब्लिज़ार्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे तो फैंग ही था जो उनके सामने आके उन्हें समझाने लग रहा था कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। और साथ ही साथ में फैंग रोक्तारोका और टोक्तारोका को लेके उस माउंटेन पर गया जहाँ पर यान्नारी और मास्कार्दू थे। और फाइनली अब नंबर 1 पे आता है अपना बोबो बॉय। माना कि उसे दोस्तों की मदद मिली, लेकिन एंड में उसी की पावर की वजह से उसने जो है वो पाकपातों को हराया था, क्योंकि बोबो बॉय की ही वो पावर थी जो पाकपातों के रोबोट को हरा सकती थी। उसने नोवा और ब्लिज़ार्ड का कॉम्बो यूज किया और उसने 100 साल पुरानी लड़ाई को खत्म कर दिया। और सच बताऊं तो टीम की आखिरी होप बोबो बॉय ही था। तो दोस्तों लिस्ट के हिसाब से बोबो बॉय जो है नंबर 1 पे है, लेकिन अगर मेन कैरेक्टर को हटा दिया जाए तो मेरे हिसाब से जो MVP है वो है फैंग, क्योंकि उसने पूरी टीम को संभाल कर रखा। तो अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यार तुमने यिंग और हैना को क्यों नहीं रखा। वेल उसमें उन्होंने एपिसोड 6 में जो है वो बोबो बॉय को बताया था थर्मल शॉक के बारे में। वेल आपकी बात तो बिल्कुल सही है। वेल उसके अलावा यिंग हैना ने कुछ किया ही नहीं। याद है बोबो बॉय, ब्लेज और आइस दोनों आपस में लड़ने लग रहे थे तब भी वो कुछ नहीं कर पाई। और देखो एपिसोड 1 से लेके 5 तक उन्होंने, गाइस मैं सच बताऊं तो कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं। उन्होंने बस लोगों को बचाया और थर्मल शॉक के बारे में बताया। वेल इसके अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इसलिए मैं उन्हें, अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं उन्हें नंबर 8 पे रखना चाहूंगा। खैर आपके हिसाब से बराजू आर्क का MVP कौन था, कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ ऐसे खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।